हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामाजिक अध्ययन की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सामाजिक अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। और भी सब्जेक्ट की वीडियोज़, सिलेबस की वीडियोज़ देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। DLED फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, तो वॉइस क्लियर आ रही है? सब लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए एक बार फिर से सभी को गुड आफ्टरनून। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देखिए 20 प्रश्न में मैं पहली क्लास में करवा दिया था। अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना। ओके, चलिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पहला प्रश्न क्या है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से, या यजुर्वेद से, या ऋग्वेद से, या सामवेद से? एक क्वेश्चन में आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है 1 से 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि सेशन लेट है इस बार, तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इन क्वेश्चन को आप लोग नोट भी कर सकते हैं। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, अश्तो मा सदगमय लिया गया है कहाँ से? सामवेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, या अथर्ववेद से? बताइए, 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अश्तो मा सदगमय लिया गया है कहाँ से? सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। तो अस्तोमा सदगमय लिया गया है कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऋग्वेद से लिया गया है। ओके, चारों वेद में से पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद आपका है। गद्य एवं पद्य में कौन सा है? यजुर्वेद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आर्यभट्ट थे क्या? खगोल शास्त्री, इतिहासकार, या नाटककार, या पुरातत्वविद? बताइए सब लोग, आर्यभट्ट थे क्या? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। आर्यभट्ट थे क्या? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आर्यभट्ट थे क्या? तो आर्यभट्ट एक क्या थे? खगोल शास्त्री थे। यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं कौन? एडम स्मिथ, मार्शल, या केन्स, या अमर्त्य सेन? बहुत अच्छे। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं कौन? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं कौन? तो वो हैं आपके एडम स्मिथ। यहाँ पे आ वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि नगर निगम के जो है सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? 2 वर्ष का, 4 वर्ष का, या 3 वर्ष का, या 5 वर्ष का? बताएंगे सब लोग। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? तो नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ओके, यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आप लोगों से प्रश्न है, जीके पढ़ते होंगे कि भारत का जो है पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, हड़प्पा के निवासी जो है किस युग में थे? उत्तर पाषाण युग में, या कांस्य युग में, या ताम्र पाषाण युग में, या लौह युग में? बताइए सब लोग, हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? तो देखिए, भारत का जो पहला जो नगर निगम स्थापित किया गया था वो मद्रास में किया गया था। ओके, चलिए, तो हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? कांस्य युग में थे। यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु जो है कब से कब तक होती है? ये आपको बताना है। 15 जून से 15 सितंबर, या 15 जून से 17 जून, या इनमें से कोई नहीं, या ए व बी दोनों हो जाएगा। 27 का जवाब दीजिए। फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। वर्षा ऋतु इसमें से कौन कौन सी डेट से लेकर होता है? तो वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर तक होता है। यहाँ पे आ वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, नारद पुराण, या विष्णु पुराण, या इनमें से कोई नहीं? 28 का राइट आंसर क्या होगा? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण इसमें मत्स्य पुराण। यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसार का पहला पालतू पशु था कौन? बताइए, संसार का पहला पालतू पशु कौन था? घोड़ा, कुत्ता, गाय, बकरी? 29 का फटाफट आंसर देंगे सब लोग। संसार का जो है पहला पालतू पशु था कौन? तो वो था कुत्ता। यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? यम, यूरेनस, या नेपच्यून, या जुपिटर? जिसे बृहस्पति के नाम से जानते हैं, नेपच्यून को वरुण के नाम से जानते हैं, यूरेनस को अरुण के नाम से जानते हैं। बताइए, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वो आपका है वरुण। ओके, चलिए, यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं क्या?
वैज्ञानिक, पुरातत्वविद या इतिहासकार या भूवैज्ञानिक। 31 का राइट आंसर क्या होगा बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देंगे। खुदाई द्वारा जो है ऐतिहासिक तत्वों का जो है पता लगाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं पुरातत्वविद। क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। अगला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 4, 3 कितनी है बताइए वेदों की संख्या? फटाफट आंसर देंगे सब लोग और वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी डीएलएड, यूपी टेट, सी टेट टीचिंग एग्जाम की कोई भी अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। वेदों की संख्या यहाँ पे पूछा है तो 4 हो जाएगी। कौन कौन से? ऋग्वेद हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा और अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था किसके किनारे? नील नदी की घाटी के किनारे, या सिंधु नदी की घाटी के किनारे, या दजला फरात नदी घाटी के किनारे, या यांग नदी घाटी के किनारे? बताइए मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था किसके किनारे? 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था कहाँ? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो जन्म हुआ था दजला फरात नदी घाटी के किनारे हुआ था। यहाँ पे आपका सा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे कौन? बताएंगे सब लोग। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछे तो याद रखना है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो उसकी ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या होगी कितनी? 11, 15, 9, 13। 35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो उसकी ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या होगी कितनी? तो हो जाएगी 13। कितनी हो जाएगी? 13। अगला प्रश्न, कैनियन दर्रा का निर्माण होता है किसके द्वारा? नदी द्वारा, ग्लेशियर द्वारा, या हवा द्वारा, या समुद्री लहरों को द्वारा? बताइए कैनियन दर्रा का निर्माण होता है किसके द्वारा? सभी को गुड आफ्टरनून डियर, सभी को। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो कैनियन दर्रा का निर्माण होता है नदी द्वारा होता है। यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी क्वेश्चन में करवा दूंगा, जैसे अति लघु उत्तरी हो गए, लघु उत्तरी हो गए, सब क्वेश्चन में करवा दूंगा। ओके, चलिए भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? केरल, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु? विश्व में पूछे तो कनाडा हो जाएगा। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा हो जाएगा। यहाँ पे राज्य पूछ रहा है तो आपका गुजरात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए सब लोग। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पवित्र, पूजा पाठ, ज्ञान, ईश्वर की स्तुति। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु जो है संबंधित है, शीत ऋतु संबंधित है 15 दिसंबर से 15 मार्च, 21 मार्च से 23 दिसंबर, 21 दिसंबर की स्थिति, या ये सभी? फटाफट आंसर दीजिए भाई सभी लोग। शीत ऋतु से संबंधित है तो 15 दिसंबर से 15 मार्च आपका शीत ऋतु हो जाएगा। ओके, चलिए मौर्य काल के संस्थापक कौन थे भाई? मौर्य काल के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कुणाल? 40 का जवाब दीजिए सब लोग। मौर्य काल के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य काल के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, सो फ्रेंड्स ये थे आपके जो है सामाजिक अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त? तो जिसके भी शासन काल में हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, कमेंट बॉक्स में जो है अपना बताइएगा। और 20 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना नाम, स्कोर भी जरूर बताना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आएँ, जो भी अपडेट आएँ एग्जाम से रिलेटेड या टेट सी टेट से रिलेटेड, टीचिंग एग्जाम्स की कोई भी अपडेट आए वो अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। क्लास कैसी लगी एक फीडबैक जरूर देना आप लोग।